नाज़रीन आदाब, हालात हाजरा का प्रोग्राम अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सुंबल सोनावारी में सेमी रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम जारी, प्रोजेक्ट से तरक्की की नई राहें खुलने की उम्मीद। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया ऑनलाइन RTI पोर्टल का इफ्तिताह, इंतजामिया में शफाफियत और जवाबदेही बनेगी यकीनी। दूधपत्री में सयाहों का भारी रश, मकामी लोगों की जानिब से कायम किए गए फूड स्टॉल सयाहों की दिलचस्पी का बन रहे हैं बास। और गुरेज और तुलेल में तामीर होंगे 2 अहम पुल, MLA गुरेज नजीर गुरेजी का बयान। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट में जम्मू कश्मीर RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल का आगाज किया, जो कि इंतजामिया में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने की तरफ एक अहम कदम है। इस हवाले से मुनक्किद तकरीब में नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीनी वुज़रा सकीना इतू, जावेद अहमद राना और जावेद अहमद डार ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, चीफ मिनिस्टर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, इंतजामी सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सुंबल सोनावारी में सदर कोट पायीन के लोगों को सेहत के शोबे में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तकमील ताखीर का शिकार हो रही है। मकामी लोगों के मुताबिक इस मरकज पर पिछले 8 साल से तामीराती काम जारी है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को इलाज मुआवजे के लिए बांडीपुरा और सुंबल का रुख करना पड़ता है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस सेहत मरकज का बाकी मानदा काम मुकम्मल करके इसे आवाम के लिए वक्फ किया जाए। हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमें डिस्पेंसरी दी गई थी, हमने डोनेट लैंड भी किया था, ईदगाह लैंड। बदकिस्मती की वजह से 8 सालों से अभी तक वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। यहाँ के लोग बड़े तकलीफ़ में हैं। अगर किसी को पेन होती है, शाम को रात को किसी दूसरे घर वालों को जाना पड़ता है, गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है, फिर उसको कहना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप हमारे साथ हाजन तक आ जाए। हमें अभी भी हाजन जाना पड़ता है, समूल जाना पड़ता है। अगर हमें फीवर भी होगा, पेन भी होगी, उस चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब से कि, और जो हमारे MLA साहब से उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके जो यहाँ पे हॉस्पिटल रुका हुआ, इसका काम रुका हुआ, ये फ़ौरन स्टार्ट करिए, ताकि जो लोग हैं इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। लोग इस जो लोग हॉस्पिटल का जो फ़ायदा है वो ले सकें। 2024 तक गो एंड तो यह काम गई मुकम्मल कहें। अस तकलीफ पेवान तुलन ये अगर गोबखर मोज बेन सह पेवान संभल नीन हाजिर नीन, तो या बच्चा बेमार तफ तो सह पेवान हाजिर नीन। वारिया मुश्किलात गसान, अस गाड़ी ते अवेलेबल कहें, अस पेवान पत जार पार कर हमसायस अगर गाड़ी आसि तो अति पेवान सह हाजिर। अस गुजारिश खास कर MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन साहबस गुजारिश करान कि तम करन अत मुतल्लिक जल्द अज जल्द कार्रवाई, तो यह हस्पताल करनाउन चालू। सयाहती मकाम दूधपत्री में मकामी लोगों की जानिब से कायम किए गए फूड स्टॉल्स सयाहों की दिलचस्पी का बास बन रहे हैं। इन सयाहों का कहना था कि यहाँ मिलने वाली हर एक चीज का अपना एक जायका है और यहाँ मिलने वाली चीजें काफी लजीज होती हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मौसम सरमा में भी सयाहों की एक बड़ी तादाद वादी का रुख कर रही है और मुख्तलिफ सयाहती मकामात में बर्फीली वादियों में घूमकर मजा ले रहे हैं। मे नाव गुलशन, अस गए 9 वरी, तो मगर हर किन कन चाय वलिक सारी कर जमा, मगर अस गाड़ लगनस मौका न कहें, हेकान कम कर कहें। बनावान मकाई ोट, हाक, नुन चाय, लेप्टन चाय, आचार तो चटनी। टूरिस्टन हूँ रश ठीक, मगर अस गाड़न साइड वाइड रुकनस कहें। अहन खुश असल पे पन कार कर रोपये 10 जेना अयाल पकन, मगर वो गई रेत खंड वो खास कम लगान ये कहें।
अगर अस कुन जाए हर कुन जाए रथ दिहान और अगर ये रोजान और रोजान हर कुन सारी चलावान पन रोजगार इत पन रोजगार हेकान अक्सी जाए चलो कहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीमा है। मैं यहाँ दूध पथरी टोल पोस्ट के सामने ही चाय बेच रही हूँ। मक्की की रोटी है, सरसों का साग है, नमकीन चाय है, कहवा है, कॉफ़ी है, यही हम बेच रहे हैं। घरेलू देसी खाना बिल्कुल हो गए। पहले हम ऊपर थे, वहाँ से उठा दिए, अब यहीं पे नीचे टोल के पास ही चाय बेच रहे हैं। ख़ास यहाँ पे यही मक्की की रोटी और सरसों का साग है। हाँ, ये कहवा है, कॉफ़ी है। शुक्र अल्लाह का, काम भी अच्छे चल रहा है। टूरिस्ट भी आ रहे हैं, हमारे लोकल्स है वो भी आ रहे हैं। शुक्र अल्लाह का, काम अच्छा। बाड़ीपुरा के तुलेल तहसील में जंगल के दामन में एक छोटी सी खूबसूरत बस्ती अंगाई कोट वाक़ है। इस बस्ती के करीब एक नाला भी गुजरता है। नाले पर बरसों से लकड़ी का एक आरजी पुल बना है और लोग अपनी जान खतरे में डालकर ये गैर महफूज पुल इस्तेमाल कर रहे हैं। MLA गुरेज नजीर गुरेजी का कहना था कि अंगाई कोट और आस्तान नाले के पास पुल तामीर करने को मंजूरी मिली है और बहुत जल्द इन पुलों के लिए टेंडर का अमल शुरू होगा। मुझे अक्सर याद आता है, आप लोग भी जब भी मैं आता था तो अंगाई कोट ब्रिज का आप हमेशा जिक्र करते थे कि अंगाई कोट ब्रिज क्यों नहीं बन रहा है। इस बार हमने नाबार्ड में वो टेकअप किया था और कल ही नाबार्ड का जो है वो प्लान सेक्शन हो गया और उसमें एक तो आस्थान नाला जो है, क्योंकि खंडियाल वालों को मुश्किल होता था, नीचे से आना पड़ता था उनको, और तो एक वो आस्थान नाला ब्रिज और अंगाईकोट ब्रिज जो अहम था, अंगाईकोट का ब्रिज, वो इंशाल्लाह इस बार टेंडर हो जाएगा और 2025 से उस पर काम शुरू होगा। मुझे लग रहा है अगले 1-2 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा और उनको वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अंगाईकोट बहुत खूबसूरत इलाका है, आपको मालूम है, टूरिज्म के लिहाज से भी वो जरूरी था। तो इस बार हमने उसको उस पर काम शुरू किया है और इंशाल्लाह वो सेक्शन होके आ गया है और इस बार काम शुरू होगा। बाड़ीपुरा के सुंबल सोनावारी में सेमी रिंग रोड प्रोजेक्ट का तामीराती काम सूरत के साथ जारी है। इस प्रोजेक्ट पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। प्रोजेक्ट के तहत इस वक्त सराय डांगरपुरा से लेकर सुंबल टाउन तक 10 किलोमीटर सड़क की कुशादगी का काम जारी है। DC बाड़ीपुरा मंजूर अहमद कादरी के मुताबिक प्रोजेक्ट से मुतासिर अफराद में अभी तक 50 करोड़ रुपए का मुआवजा तकसीम किया गया है। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में सराय डांगरपुरा से लेके सुंबल टाउन तक लगभग 10 किलोमीटर का जो फासला है उसमें वाइडनिंग का काम चल रहा है। वो रिंग रोड, सेमी रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत और वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बनाया जा रहा है। उसमें हमारा कुल जो प्रॉपर्टी लैंड है 84 कनाल एक्वायर हो रहा है। इसके अलावा कुछ स्टेट लैंड भी एक्वायर हो रही है। तो इसमें जो हमारा 183 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्वड हैं जिनको वहां पर डिमोलिश करना है। तो टोटल हमने अभी तक 50 करोड़ रुपया जो ये बेनिफिशरीज हैं इनमें बांटा है। 454 बेनिफिशरीज में 454 असामीज में ये 50 करोड़ रुपया बांटा है। तो अभी भी कुछ लैंड और कुछ स्ट्रक्चर्स का पैसा वागुजार होना बाकी है। तो हमने वो ऑलरेडी टेकअप किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ। तो वो जो ही पैसा रिलीज होगा हम इसका डिसबर्समेंट कर देंगे। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।